वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के अंदर आज हम हमारा नया टॉपिक देखने वाले हैं। वैसे तो जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और उसी से हम आगे आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज हमारा? फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हमारे पास देखो फाइन स्पेक्ट्रम देखना है हमें हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, इससे पहले हम हाइड्रोजन का बेसिक स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक में हमने क्या बोला था कि भाई हमारे पास 4-5 हमें लाइंस भी मिली थी, जैसे हमने बात की थी लाइमन की, बामर की, पास्चन हो गया है ना, ब्रैकेट हो गया, पी फुंड हो गया। ये बहुत सारी हमें यहाँ पे हमारे लाइंस मिली थी, हमने इसमें ट्रांजिशंस देखा था और हमने ये बोला था कि n से 1 ये ट्रांजिशन होगा, n से 2 होता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें बताई थी। अब हमें क्या चलना है कि फाइन स्पेक्ट्रम क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि अभी तक जब हम स्पेक्ट्रा देख रहे थे तो हमने ये बोला था कि हमारे पास जब हम ऊपर जा रहे थे 1s है, 2s है, 3s, इसी तरीके से हम यहाँ पे 2p गए थे। तो हमने ये बताया, अभी तक हमने वहाँ पे स्पिन्स की बात नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स की बात नहीं करती है, किसी तरीके के मोमेंटम को शो नहीं किया था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन शो कर रहा है तो देखो अगर वो अपनी इस स्पिन के अंदर है, सपोज 1s के अंदर मैंने इसकी स्पिन +½ मानी, ये जैसे ही अपना 2p के अंदर गया तो ये यहाँ पे आके अपना स्पिन चेंज कर लेगा, जो कि हमारा -½ देता है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि यहाँ पे मुझे 2 स्पिन्स के कैटेगरी में मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैम इसके अंदर हम स्प्लिटिंग भी देखेंगे। अब स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, तो स्प्लिटिंग का जो बेसिक हमारा सीन है, ठीक है, स्प्लिटिंग जो हमें देखनी है वो होती है हमारी LS कपलिंग के थ्रू। LS कपलिंग जब हम करते हैं तो हमें ये पता है कि देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटली भी मोशन करता है एंड स्पिन भी करता है। और हम ये पढ़कर आए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और स्पिन दोनों तरीके से जो है वो अपना मोशन करता है तो उसके पास जनरेट होता है हमारा कुछ मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम के तौर पे हम देखोगे तो ऑर्बिटल हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर रहा था विच वी डिनोटेड विथ L, एंड स्पिन को हमने कैपिटल L से डिनोट किया था। टोटल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब हमने ये बात बोली थी तो हमने ये भी बात बोली थी कि जब हमारे पास ये दोनों कपल करें, पहली बात तो ये बोली कि अगर इंडिविजुअली मोशन है तो L को इंडिविजुअली लेना है, S को इंडिविजुअली लेना है, लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो रोटेट कर रहा है ऑर्बिटली भी और साथ ही ये अपनी स्पिन को भी चेंज कर रहा है तो इस कैटेगरी में हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हैं। अब साइमल्टेनियसली कैसे ले रहे थे हम, एक तरफ हम S लिख रहे थे, एक तरफ L लिख लेते है ना, और उसमें हम बता रहे थे कि हमारा एक वेक्टर जनरेट होता है जिसको हम J कहते थे। J क्या था हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा आया था विथ रिस्पेक्ट टू L एंड विथ रिस्पेक्ट टू S। हमने ये भी बोला था कि S जो होता है, स्पिनिंग जो होती है उसका जो मोशन अराइज होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, और जो ऑर्बिटल का मोशन होता है वो हमारा परपेंडिकुलरली होता है। तो इसी तरीके से हमने S को अलोंग द एक्सिस बनाया एंड L को हमने परपेंडिकुलरली बनाया है। इसी वजह से जब दो मोशन इस तरीके से हो रहे हैं, विद इन एक एक्सिस में हो रहा है, एक परपेंडिकुलर हो रहा है, तो बीच में से कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट निकलता है और उसी रिजल्टेंट को हमने J से डिनोट किया था। ठीक है, इसी LS कपलिंग के कारण अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा LS कपलिंग, इसी LS कपलिंग के कारण क्या होता है कि जो हम लाइंस अभी तक हमारे बेसिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में ड्रॉ कर रहे थे, उस स्पेक्ट्रा के कारण यहाँ पे स्प्लिटिंग आ जाती है। उस स्पेक्ट्रा में LS कपलिंग के कारण क्या हो जाता है, हमारा स्प्लिटिंग कॉज होती है।
अब उस स्प्लिटिंग से क्या रीज़न है, कैसे हो रहा है? रीज़न तो यही है कि LS कपलिंग होगी, LS कपलिंग होगी तो J जनरेट होगा, और जब J जनरेट होता है तो हमें ये पता है कि हम J को जो है एक मिनट, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा J जनरेट हुआ है ना। एंड J को अगर ध्यान हो तो हमने जब टर्म सिंबल की स्टडी की थी तो हमने ये बोला था, हम टर्म सिंबल को ऐसे डिनोट करते थे 2s+1 और यहाँ पे हम J लिखते थे। इसी तरीके से हमने टर्म सिंबल की एक पूरी क्लास है, हमने कैसे क्या निकाला है वहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं वहाँ जाके। अब अगर हम ये देखें कि हमारा ये तो निकल गया है ना, J के साथ साथ ही हमें कंडीशन चाहिए हमारे L+S की, और ये होता है हमारा L-S तक। ये भी हमने कंडीशन देखी थी टर्म सिंबल जब निकाला था, तो हमने ये बोला था कि जो J की वैल्यूज़ होती है वो वेरी करती है विथ L+S टू L-S तक। मतलब हमने ये बोला 2 लिख देते, ठीक है। अब हमने ये बोला कि अगर L+S और L-S दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी सारी स्टेट्स हमें देखनी होती है। वो अलग बात है कि स्टेबिलिटी हम अलग से चेक करेंगे, वो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्म सिंबल कौन सा क्या है, वो हमारा पूरा देखो एक कोऑर्डिनेशन का है ये टॉपिक इनऑर्गेनिक का, तो हम इतना डीपली नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है कि हमें ये पता है कि L+S है तो L-S, मतलब 2 स्टेट इसकी हमें देखनी है, एक प्लस में देखेंगे, एक माइनस में देखेंगे। ये चीज़ तो हम तब लेते थे जब हमें उसकी स्टेबिलिटी निकालनी हो, तो हमने ये बोला था कि मोर देन हाफ फिल्ड के लिए हम ये लेते हैं, लेस देन हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड के लिए हम L-S को कंसीडर करते हैं इफ़ वी वांट अ वन स्टेट, बट इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द स्टेट देन वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारी सारी स्टेट्स के अंदर हमें ये चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कैसा है क्या है। अभी तो देखो हम अच्छे से बात कर रहे हैं कि भाई हमारा 1s1 है, लेकिन जब हम आगे हमारे स्पेक्ट्रास के ऊपर जाएंगे हमें नहीं पता रहेगा हाफ फील्ड है मोर देन हाफ फील्ड, क्योंकि हम उसका ट्रांजिशन कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों को ही क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। इसी के लिए हम देखते हैं हमारा फाइन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन एटम के कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ड्यू टू LS कपलिंग, ड्यू टू LS कपलिंग द लाइन्स which are occur as single lines, due to LS coupling the lines which are occur as single lines split to form two lines or more than two lines। तो हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मिलेगी, मोर देन 2 और 2, ठीक है। मतलब एक तो नहीं मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, मोर देन 2 भी हमें मिल सकता है। एक मिलने की पॉसिबिलिटी भी कई बार अराइज हो सकती है, वो हम चेक करेंगे हमारे टर्म सिंबल्स को डाल के। तो हमने इतनी बात कर ली। अब हमें ये पता है कि 2 स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख दो स्पेक्ट्रल लाइंस, वरना फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन सी लाइंस जनरेट हो रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब स्पेक्ट्रा पढ़ने से देखो, जब हमने वहाँ पे स्टडी की थी तो मैंने एक सिलेक्शन रूल का नाम लिया था, और सिलेक्शन रूल जो लिखा था, सिलेक्शन रूल में ये बोला था कि डेल एन तो कुछ भी हो सकता था,
मतलब अगर ट्रांजिशन हमारे n में हो रहा है तो n की पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 5d भी हो सकता है। तो n की पॉसिबिलिटी तो कितनी भी हो सकती है, बट कंडीशन इज दैट कि l कितना होना चाहिए हमारा +-1। ये हमने वहाँ पे अपनी चीज़ ली थी। अब एक नई चीज़ आई कि हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों मोशंस है और उन दोनों मोशंस को कंसीडर करने के लिए हमें उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते थे J से। तो डेफिनेटली अगर हम J को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम टर्म सिंबल निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालते हैं, तो हमें L तो पता ही है हमारा, ठीक है, विद दैट कैपिटल L। एंड अगर J की बात करोगे तो J भी तो हमारा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल हमें J के लिए भी लिखना है, क्योंकि J ही जो है वो ही फैक्टर है जो हमारी लाइंस को स्प्लिट कर रहा है। तो जब स्प्लिटिंग हो रही है तो हमें ये भी देखना है कि पहले तो हम केवल लेवल्स की बात कर रहे थे कि जब मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया था तो मैंने कहा था 1s से 2p के अंदर जा रहा है, तो चेंज देखो 1 से 2 तो कुछ भी है ना, लेकिन s से कितना है p, अभी ऊपर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन चेंज कितना आना चाहिए, s से p का कितना था, 1 आ रहा था। हमने यहाँ पे क्योंकि एक ही बात की थी कि एक ही लाइन है, लेकिन जब मोशन हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन है, एंगुलर मोमेंटम है, तो हमने ये बोला कि भाई स्पिन ऑर्बिटल दोनों को कंसीडर करके लाइन स्प्लिट हो रही है, तो अब जो ये 2p मिलेगा वो हमें स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा। अब जब हमें ये स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा तो हमें स्प्लिटिंग के लिए भी हमारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई स्प्लिटिंग तो हो गई है ना, तो उसके लिए सिलेक्शन रूल की ज़रूरत है कि हमारा ट्रांजिशन किस लेवल से किस तक जाता है, किस अकॉर्डिंग जाएगा। तो सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करेंगे तो जो J के लिए पॉसिबिलिटी है वो है हमारी 0 एंड +-1, कि J 0 भी हो सकता है और +-1 भी हो सकता है, ठीक है। इसी को देखो हम रोटेशनल से भी कंसीडर करते थे, वहाँ पे हम J लेकर आए थे, अगर याद हो रोटेशनल एनर्जी जब निकालते थे अपन BJ+1, जिसमें आप इसको रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है पूरा रोटेशन का। अब वो उस रोटेशन में ऑर्बिटल भी हो रहा है तो हमारा स्पिन भी हो रहा है। तो जब हम इसका फाइन स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो देखो ज़रूरी है कि हर का सिलेक्शन रूल याद हो, ठीक है। अगर सिलेक्शन रूल याद है तभी हम ट्रांजिशंस को प्रोसीड करवा सकते हैं। मैं इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात नहीं कर रही, मैं हर स्पेक्ट्रा जो अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे से हमारा क्या हो वो IR स्पेक्ट्रो हो, माइक्रोवेव हो, हमारी रमन हो, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब तक पढ़ी है हमने, उन सब में हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन रूल देखे हैं। किसी में वो वेरी कर रहा था, किसी के अंदर सेम रह रहा था, तो हमें वो सिलेक्शन रूल याद होने चाहिए। इसी के बिहाफ पे हम अपने ट्रांजिशंस को दिखा सकते हैं। प्लस फॉर एब्जॉर्प्शन ये हमें पता है, माइनस फॉर एमिशन, ठीक है। इसी तरीके से प्लस माइनस हम वहाँ पे रमन की बात करोगे तो स्टॉक और एंटी स्टॉक को डिफाइन करता है। वो चीज़ें अलग अलग है हमारी कि कौन सी किसको डिनोट करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है हमारी कि हमें सबसे ज़्यादा चेक करना है हमें इस सिलेक्शन रूल को, कि ये सिलेक्शन रूल है हमारा किस तरीके से काम करता है। ये तो हो गई अब बात। अब मैम अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है हमारे फाइन स्पेक्ट्रा को कैसे बनाना है, ठीक है। हमारा स्पेक्ट्रा तो देखो हमने वहाँ पे जो कंडीशंस, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हमने जो कंडीशंस ली थी वो L0 ली थी, L1 ली थी, L2 ली थी एंड L3 ली थी, ठीक है। इस तरीके से हमने 2-3 कंडीशंस को कंसीडर किया था। अगर हम लेवल्स की बात करें तो हम अभी कुछ ही लेवल्स तक चलेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले अब देखो जब तुम L0 लेते हो तो इसका मतलब क्या है, L0 का मतलब क्या रहेगा कि तुम्हारा S ऑर्बिट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब जो S है इट इज़ इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। एक मिनट, चलो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन।
ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 2s हो गया, 2p हो गया। मैंने ये बताया था डीजनरेसी तो अभी भी रहेगी। मैं अभी केवल ऊपर से देखो ये चीज़ बना रही हूँ, है ना। 1s 2s, ठीक है। इसको भी एक बार रब कर देंगे हम, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा गैप देना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमने ऊपर जो टर्म्स लिखी थी एक बार वापस लिख देते हैं। ये L0 था हमारा, L1 था, L2 एंड ये L3। इसकी बात करें तो ये क्या है, 1s 2s 3s 4s और 5s। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये बताना है कि मैम ये तो आपने नॉर्मल की तरह ड्रॉ कर दिया, अलग क्या है, हमने फाइंड क्यों बोला। उसकी थ्योरी देखो, जब L की अगर कंडीशन 0 है, हमने क्या बोला कि बेटा अगर L 0 है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल S शेल के अंदर प्रेजेंट है, S ऑर्बिट के अंदर, सॉरी, ठीक है। S ऑर्बिट के लिए जो कंडीशन होती है वो 0 होती है हमारी। निकालो L की वैल्यू, निकालो कितनी आएगी यहाँ से, L1 केवल, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड 0 के लिए क्या सिंबल यूज करते थे हम, कैपिटल S डिनोट करते थे। अब हमें क्या चाहिए, स्पिन चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते थे 2s+1 से हम, है ना। निकालो S क्या आएगा, S1, बिकॉज क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम कितना स्पिन मान के चलते हैं, हाफ मान के चलते हैं, ठीक है, स्मॉल s के साथ। तो S की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाफ आ गई। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, कितना आ जाएगा, 2 × हाफ + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो 2s+1 कितना आ जाएगा हमारा, 2, ठीक है। अब जब ये हमारा 2 आ गया, इसका मतलब S को किससे डिनोट करेंगे हम, 2 से। अब बचा J को अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, एक L+S है और एक L-S है, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या लेना था, मैंने हमेशा कहा था मोड लेते हैं हम। L देखो 0 है, स्पिन कितनी आ रही है, हाफ, चाहे से ये लो या ये लो, तुम्हें दोनों ही कंडीशंस में हाफ कंडीशन मिल रही है, इसका मतलब इसकी J की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाफ। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो चीज़ है, तो ये क्या मिली हमें, 2s और ये हाफ। इसका मतलब ये हमारा फाइन स्पेक्ट्रम हो गया कि जो हमारी कंडीशन थी S थी L पे, वो 2 था हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और उसके साथ जो आ रहा है हमारा हाफ था। मतलब मोशन जो हो रहा था वो हम मोशन टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है हमारा, हाफ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब देखो ये केवल एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास हाफ की, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के पास एक ही स्पेक्ट्रल लाइन अभी तक आई है। जितना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जाएगी ना, J के अंदर वेरिएशन जितना ज़्यादा आएगा उतनी ही ये लाइंस में इंक्रीमेंट आता जाएगा। तो हमने ये बोला कि जैसे J का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब एक ही स्पेक्ट्रल लाइन ये जो है वो हमें दे रहा है LS कपलिंग के बाद भी। मैंने अभी कहा था कि स्प्लिटिंग होगी, लेकिन कंडीशंस वेरीज करेगी कि नहीं है या है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर हम बात करें, मैंने बोला L = 1 की कंडीशन। अब मुझे बताओ, इसका मतलब हो गया p ऑर्बिटल -1 0 +1 हमने निकालना सीखा। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हमारा, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारे S के पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है
और जनरली बात करेंगे तो हम सबकी वैलेंस शेल की बात करते हैं। जब मैं अदर स्पेक्ट्रा भी सिखाऊंगी तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी देखो, अगर ये L है, केवल वन कंडीशन आ रही है विच इज़ इक्वल टू L1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, L1 कितना है 1, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 1 विच इज़ डिनोटेड फॉर P। यहाँ तक आ गया हमारा। अब जो ये P निकला है हमारा, इसी के लिए हम 2s+1, एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, स्पिन कैसी रहेगी हमारी 2s+1, इसका मतलब स्पिन भी कितनी रहेगी हमारी, हाफ ही रहेगी, तो वही हाफ रख दो +1, कितना आ गया 2, तो ऊपर क्या लिख दोगे, यहाँ पे भी 2। अब देखो जो अच्छी चीज़ आएगी वो ये आएगी कि हमारा जो J है, J के लिए क्या होता है हमारा L+S 2L-S, ठीक है, निकालो एक बार L+S की कंडीशन निकालो। L कितना है हमारा, L की वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारी, यहाँ से हमने L1 कैलकुलेट किया है, 1 + हाफ कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। और एक निकालो माइनस के लिए, और उसके लिए कितनी आ जाएगी हाफ। इसका मतलब ये है कि देखो J की वैल्यू कितनी आई है 2, हाफ और 3/2, वो डिनोट करती है कि हमारा जो p ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होगा कितने लेवल्स में, 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट होएगा। डीजेनरेसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात हो रही है। तो स्प्लिटिंग होगी तो जो हमारा ये है, ये कितना आया 2p 1/2 एंड 3/2, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो p वाला हमारा है वो कितनी लाइंस में स्प्लिट हो रहा है, 2 लाइंस के अंदर स्प्लिट हो रहा है। तो अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से हम दूसरी लाइन को शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये दूसरी लाइन भी बना रही हूँ। ठीक है, इट इज़ विजिबल, यस इट इज़ विजिबल, ओके देन ये लो। अब जो ये 2 लाइंस हमें मिली हैं, ये देखो अगर इसकी बात करूँ तो ये सारी की सारी कौन सी है हमारी, केवल और केवल हाफ वाली हैं, है ना, ये हमें मिली केवल हाफ के ऊपर। तो ये सारी लाइंस जो है उनकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ रहा है हमारा, हाफ आ रहा है ना। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इसका हाफ भी है और 3/2 भी है। तो नीचे वाली देखो लोअर एनर्जी हाफ में हो जाएगी, ऊपर वाली हमारी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये हाफ के लिए और ये 3/2 के लिए। वैसे हम पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट अभी के लिए इतना से ज़्यादा के भरा भरा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, ये हाफ हो गया, ये 3/2 हो गया, हाफ हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम L = 2 और L = 3 के लिए भी हमें निकाल के चेक करना है। देखो S के लिए निकाला, एक ही लाइन्स आई थी, 1 के लिए निकाला, हमें पता है 2 लाइंस हमारी आई हैं और 2 लाइंस में हमें स्प्लिटिंग हो गई हमारी। अभी तक हमने इसमें ट्रांजिशंस नहीं बताए हैं। ट्रांजिशंस तो कब बताएंगे, जब ये पूरा स्पेक्ट्रा एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे कि हमारे कितने लेवल्स आ रहे हैं। क्या पता है इसके 3 आ जाए और क्या पता है इसके 2 ही रह जाए। तो हमें चेक करना है पहले कि कितने में स्प्लिट हो रहा है, एक को तो नहीं रख सकते, पहले स्प्लिटिंग देखनी है। तभी तो हमने बोला है फाइन स्पेक्ट्रम, ताकि हमें उस फाइन से पता लग सके कि कितना डीपली किस स्पिन में क्या मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो सारी डिटेलिंग हमें इस स्पेक्ट्रा से मिलती है। ट्रांजिशन देखेंगे, सिलेक्शन रूल देख चुके हैं, उसके बाद जब मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगी एक बार लाइंस के बाद, देन हम इनका ट्रांजिशन चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम L = 2 और L = 3 के लिए। तो देखो बात करें हम L = 2, L = 2 के लिए कैपिटल L निकालो, कितना आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है विच इज इक्वल टू, हमेशा जो है वो किसके इक्वल रहेगा, हमारा L जो है वो 1 के इक्वल रहेगा। तो L1 की कंडीशन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अगर तुम देखो फिलिंग करते भी हो तो L = 2 का मतलब है हमारा d ऑर्बिटल -2 -1 0 +1 एंड +2। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो अपने आउटर शेल में ही जाता है ना, तो हम ये बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो हम 1 को ही लेके चलेंगे। ठीक है,
सॉरी 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि किस में आ रहा है ये हमारा 2 के अंदर आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई हमारी 2, ठीक है। तो अब हम अगर इसको देखेंगे तो देखो कैसे देखेंगे, हम इसको ढंग से बना ही देते हैं एक बार। लो ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड करेगा कौन सी, सेकेंड शेल के अंदर, है ना, सेकेंड सब ऑर्बिट के अंदर, तो वो जो है -2 है एंड विच इज इक्वल टू 2। तो L कितना आ गया हमारा 2, और 2 के लिए हमें टर्म सिंबल पता है, क्या यूज़ करोगे, D यूज़ करते हैं, कैपिटल D, ठीक है भाई। अब हमें ज़रूरत है 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कितनी हो जाएगी इसकी भी 2, तो इसका लिए जो टर्म सिंबल ऊपर लिखते चलेंगे 2 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे J की, तो J हमें पता है एक बार L+S रखना है और एक बार हमें L-S रखना है। L की वैल्यू कितनी आई है 2, और S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाफ, ठीक है। करो कितना आएगा ये 5/2, 2 माइनस का हाफ कितना आ जाएगा ये हमारे पास 3/2। तो इस तरीके से हमें दोनों का हमारा मिलेगा। तो D की अगर कंडीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3/2 एंड 5/2, वही हमें यहाँ पे भी 2 कंडीशंस मिली हैं। तो जब 2 कंडीशंस यहाँ पे भी मिली हैं तो जो स्पेक्ट्रा, चलो एक और निकाल लेते हैं, देन हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब बचा हमारा L = 3, L = 3 के लिए देखो F होगा, F की बात करोगे तो L की वैल्यू जो आएगी वो, मतलब L जो है कैपिटल L, वो इक्वल रहेगा L1 के, और F में जब तुम पुट करते हो तो 7 ऑर्बिट्स बनाते हो, ठीक है, जिसका हम -3 से शुरू करेंगे एंड एंड होता है हमारा +3 तक ले जाके, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कौन से में गया 3 के अंदर, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 फॉर F, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 2s+1, जो हमारा हमेशा सिमिलर आएगा 2, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। J की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, L+S और L-S, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आई है 3, प्लस हाफ कर दो एक बार के लिए, कितना आ जाएगा हमारा 7/2, ठीक है, और एक बार लेस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 5/2। तो इस तरीके से, तो अगर इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, F के ऊपर 2 5/2 5/2 और 7/2, इस तरीके से। तो अभी हमने चेक करा कि हमारी जैसे L = 2 हो, L = 3 हो, लाइंस कितने में स्प्लिट हो रही है हमारी 2 के अंदर स्प्लिटिंग हमारा शो कर रहा है, ठीक है। एक हमारी 3/2 और 5/2 है, वो हमारी 5/2 और 7/2 के ऊपर स्प्लिटिंग शो कर रही है। बैक टू आवर स्पेक्ट्रा अब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। करो, इसका मतलब इसकी भी 2 लाइंस मिलेंगी, इसकी भी 2 मिलेंगी, इसकी भी 2 मिलेंगी, इसका भी 2 मिलेगा, इसका भी 2 मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, ब्लैक बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इनके एनर्जी लेवल सेम रखने हैं हमें, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन में डीजेनरेट लेवल्स की प्रेजेंस पाई जाती है, ठीक है, डीजेनरेसी पाई जाती है, इस वजह से हमने इनको एक ही लेवल के ऊपर रखा है। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स का, उस क्लास के अंदर हम अलग बातें करेंगे, उसमें हम अलग लेवल्स के ऊपर रखेंगे उनको, तो वो हम उस क्लास में देखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन वाले में चीज़ उसमें भी यही होगी, लेकिन हाइड्रोजन के केस में हमें ये अलग अलग देखने हैं, ठीक है। नंबरिंग दो इसको, तो ये था हमारा इसको बोल दो 3/2, ठीक है, ये था हमारा 5/2, 3/2 5/2 3/2 5/2, इधर आ रहा था 5/2 7/2 5/2 7/2। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमारा एक में होगा, हमने केवल कंडीशन लेके चले थे, हम तो L+1 हमने बोला कि भाई L+1 है तो भाई हर के पास 2s तक तो P है ही ना हमारा,
1s के पास p नहीं है लेकिन 2s के पास तो p है, तो p की हर लाइन के अंदर हमारा स्प्लिटिंग होगी और वो जो स्प्लिटिंग है वो हाफ और 3/2 की हो रही है। इस तरीके से इसमें 3/2 और 5/2 की हो रही है। तो ये जो स्प्लिटिंग का रीज़न क्या है, LS कपलिंग, ठीक है। LS कपलिंग का रीज़न क्या है, क्यों होती है, क्योंकि भाई हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन दो मोशन शो करता है और दोनों ही मोशंस को हम एक अलोंग द एक्सिस है, एक जो है वो हमारा परपेंडिकुलर, तो दोनों को कंसीडर करने के लिए एक रिजल्टेंट निकाला जो कि हमारा J की फॉर्म में निकला। अब वो J हमने ये बोला है कि हमारा वेरी कर सकता है L+S to L-S, क्योंकि उसके पास ये सिचुएशन है कि वो किस तरीके से अपना मोशन शो करे। तो उन दोनों सिचुएशंस में हमारी ये स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका कि ट्रांजिशन कैसे होगा। ये तो क्या हम कई बार याद भी करके चल जाओगे, मुझे मालूम है ना, तो याद हो जाएगा तो हम इस तरीके से भी लिख कर आ जाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन कैसे दिखाओगे, है ना। ट्रांजिशन के लिए देखो, जब हमें ट्रांजिशन देखना है तो ट्रांजिशंस के लिए अभी इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने लिखा था सिलेक्शन रूल, है ना। इस सिलेक्शन रूल के बिहाफ पे हमें ट्रांजिशन करना, कुछ नहीं याद, सिलेक्शन रूल याद है हमें तो बस, डेल एल एन कुछ भी हो सकता है, मतलब ट्रांजिशन हमारा कहीं से कहीं भी हो सकता है, L +-1 और J 0 से +-1, ठीक है। अब देखो, अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। वहाँ पे भी हमने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो S से P जा सकता है, S से S ट्रांजिशन नहीं हो सकता। देखो अगर हम अलाउड ट्रांजिशंस की बात करें, अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशंस हमारे S से P पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं स्मॉल से डिनोट कर रही हूँ इसको, है ना, ठीक है। S से P था हमारा। अगर हम प्रीवियस वाले अपने स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, P से D भी पॉसिबल है, D से F भी पॉसिबल है। सिमिलरली P से S भी हो सकता है, D से P भी हो सकता है, F से D भी हो सकता है, ये भी ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल है, ठीक है। L की बात करी ना हमने, अगर हम लेवल्स की बात करें तो ऐसा लेवल्स हो सकता है कि n के लिए तो हमारी 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती थी, ठीक है। अब एक नया चीज़ क्या है हमारे पास, J, ठीक है। भाई देखो J के लिए क्या बोला, 0 और +-1। अब अगर J की कंडीशन देखोगे तो हमें हाफ मिल रहा है, इसका मतलब हाफ से हाफ ट्रांजिशन पॉसिबल है, चेंज कितने का है, 0 का। साथ ही साथ कौन सा पॉसिबल हो जाएगा, हाफ से 3/2 वाला ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ भी क्या चेक करना है, सबसे पहले L को चेक करना है। ये वैल्यूज़ हमें बहुत में मिली है, मैं बात करूँ तो 3/2 से 5/2 भी हमारा अलाउड है, ठीक है। बात करें 5/2 से 7/2 भी अलाउड है, एंड साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन जो हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस की बात करें हम, फॉरबिडन ट्रांजिशंस की बात करोगे तो S से S भी हो सकता है फॉरबिडन है, ठीक है। S to D भी फॉरबिडन होगा, P to P भी फॉरबिडन होगा, क्योंकि देखो हर के अंदर चेंज, इसके अंदर अगर डेल एल का चेंज देखोगे तो 0 आ रहा है, इसके अंदर देखोगे तो 2 आ रहा है, इसके अंदर देखोगे तो भी 0 आ रहा है, जबकि डेल एल के लिए जो कंडीशन थी वो +-1 की थी। तो जब ये सारी कंडीशंस हमें फॉलो नहीं हो रही है, सिलेक्शन रूल नहीं लग रहा है, तो उस केस में ये सारे ट्रांजिशंस फॉरबिडन हो जाएंगे। जबकि इधर देखो, इधर चेंज कितने का आ रहा है, +1 और -1, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा +-1 का चेंज है, इधर भी हमारा +-1 का चेंज है। इधर बात करेंगे तो इधर चेंज कितने का आ रहा है, डेल J = 0 का चेंज है। इधर बात करूँ डेल J = +-1 का चेंज आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये ट्रांजिशंस जो है हमारे पॉसिबल कंडीशन के अंदर हमारे होते हैं। सिर्फ अब हमने ये समझ लिया, अब हमारे अलाउड कौन से हैं और हमारे फॉरबिडन कौन से हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हमें बात करें, कहाँ गया ट्रांजिशन, सॉरी हमें, अब देखो अब हमें ट्रांजिशंस की बात करो तो देखो S से P जाएगा,
सबसे पहले चेक करो n की वैल्यू, तो n हमें पता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अब आ जाओ l के ऊपर, l चेक करो, l क्या है, s है, p है, ठीक है। कैपिटल L की बात हो रही है, वैसे तुम स्मॉल l भी चेक कर लो क्योंकि स्मॉल l के बिहाफ पे हमने कैपिटल L निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ s था, यहाँ p है, अच्छा इधर लिखा नहीं क्या अपन ने, यहाँ पे 2d है अपना, 2d 3/2 और 5/2 है इतना, और यहाँ पे है अपना 2f 5/2 और 7/2, ठीक है। ये हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे ट्रांजिशंस को चेक करना है। ट्रांजिशंस कैसे, S to P पॉसिबल है, हाफ टू हाफ भी पॉसिबल है क्योंकि चेंज कितने का आ रहा था, 0 का आ रहा था, ठीक है। मैंने ये ट्रांजिशन दिखाया यहाँ से यहाँ, ये कितना हुआ हमारा, एक ट्रांजिशन तो मैं ये दिखा सकती हूँ कि हमारा जो ट्रांजिशन है S हाफ से P के हाफ तक जा रहा है। P क्यों लिया, क्योंकि L की कंडीशन थी। हाफ से हाफ क्यों लिया, क्यों, क्योंकि J बोल रहा था कि 0 और +-1 में दोनों कंडीशन में रह सकता हूँ, तो अगर हाफ जा सकता है तो 3/2 जाने में कोई दिक्कत है क्या, है क्या दिक्कत, नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि 3/2 और 1/2 का चेंज कितना आएगा, 1 आएगा, तो पॉसिबल है। एक ट्रांजिशन हमारा ये हो गया। अब देखो, क्या मैं ये 3/2 से 1/2 जा सकता है, मैंने क्या कहा 3/2 से S में जा सकता है, अभी मैंने कहा ना P से S भी पॉसिबल है, तो क्या ये चेंज 3/2 जो है अपना 3S में नहीं जा सकता क्या, जा सकता है ना भाई, एक ना एक चेंज तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं है ना तुम 2 में ले आओगे। साथ ही साथ क्या 1/2 अपना 1/2 में नहीं जा सकता, जा सकता है, चेंज 0 ही तो आ रहा है हमारा, हमें तो बस हमारे चेंज को देखना है। चेंज देखो, फॉरबिडन अलाउड ट्रांजिशंस चेकआउट करो और अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सको, ठीक है। अब देखो, साथ ही साथ क्या ये जो मैं S बना रही हूं, देखना ढंग से, मैंने ये जो S बनाया है, क्या ये ट्रांजिशन मेरा इधर नहीं जा सकता, क्या मेरा ट्रांजिशन 3 में नहीं जा सकता, जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हम तो p के n में भेज रहे हैं ना, 3 p में भेज रहे हो तुम, तो 3 तो n था, कुछ भी हो सकता है, और p जो था वो l है, वो हमारा 1 आ रहा है ना। अब बात करें j की, तो j कितना है, हाफ से हाफ भी कर सकते हो और 3/2 भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ ट्रांजिशंस, ठीक है। तो 1/2 भी हो गया और हमारा 3/2 भी हो गया, इस तरीके से। तो अब ये साथ ही साथ तो हमारा क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी है ये 1s से हमारा 4 में भी जा सकता है। तो देखो ट्रांजिशन सारे पॉसिबल हैं, बस चेक करना है कौन सा पॉसिबल अलाउड कौन से हैं, ठीक है। तो ये वाला भी अलाउड है, क्यों, क्योंकि S से P में ही तो जा रहा है, लेकिन 1/2 और 3/2 का चेंज आ रहा है। अब आगे चलो, यहाँ से हमें देखना है, अब देखो 1/2 से 3/2 अलाउड होगा, 1/2 से 3/2 जो है वो हमारा अलाउड होगा, नहीं होगा, क्योंकि चेंज कितने का रहे, देखो 2 से 3 जा रहे हो, डेल n तो कुछ भी हो सकता है। L की बात करोगे तो L कितना हो जाएगा 1, P से D का चेंज कितना 1, ठीक है, +1 करोगे तो D आता है, तो जब D आ रहा है तो इसका मतलब, अब J देख लो, J क्या कहता है, भाई तू आ जाओ, क्या 1/2 से 3/2 पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि 3/2 - 1/2 कर लो, कितना आएगा 1 का चेंज, तो इसका मतलब भाई हम तो 1/2 से 3/2 भी जा सकते हैं। क्या 1/2 से 5/2 का पॉसिबल है, मैंने क्या लिखा, 1/2 से क्या इलेक्ट्रॉन 5/2 जा सकता है, क्या इट इज पॉसिबल कंडीशन, नो। वाई, क्योंकि यहाँ पे चेंज कितने का आएगा जब तुम करोगे, 2 का चेंज आएगा, एंड 2 इज फॉरबिडन ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल अलाउड नहीं करता है। लेकिन 3/2 से 5/2 पॉसिबल है, 3/2 से 3/2 पॉसिबल है,
क्यों? चेंज आ रहा है हमारे 0 का, ठीक है। आई थिंक ये लाइन थोड़ी मिक्सअप होंगी, है ना, तो हम इसको थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली कलर्स की भी तो दिक्कत है, कलर्स दिखेंगे नहीं ना, ये वाला देखते हैं। देखो 1/2 से 3/2 एंड 3/2 से 5/2, ठीक है। ये दो ट्रांजिशंस हमारे ये वाले पॉसिबल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आगे चलो, आगे देखो, क्या 3/2 से 5/2 पॉसिबल है? हाँ मैम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चेंज आएगा 1 का, करके देख लेना। 5/2 माइनस का 3/2 कितना आएगा? 1 का चेंज। तो जब चेंज 1 का आ रहा है तो हमारा ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से 5/2 से 7/2 भी पॉसिबल है और 5/2 से 5/2 भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज आ रहा है हमारे 0 का जब हम 5/2 से 5/2 जा रहे हैं, और जब हम 5/2 से 7/2 में जा रहे हैं तो हमारा जो चेंज है वो आता है हमारे 0 का। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हमारा डिटेलिंग खराब होगी, है ना, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो हम एक जगह तो लिखते हैं हमारे अलाउड ट्रांजिशंस, एक जगह हम लिखते हैं हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है। अलाउड की अगर हम बात करें तो अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अलाउड ट्रांजिशंस की। तो अलाउड ट्रांजिशंस के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो अलाउड के अंदर हम कौन कौन से लिख सकते हैं? देखो हो बहुत सारे सकते हैं ना, अपन अब थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे। 2s 1/2 से 2p 1/2 भी जा सकते हो तुम, क्योंकि डेल जे कितना आएगा हमारा 0 आएगा। एल तो समझ आ गया कि एल, और साथ में चलो एल भी लिख देते हैं, डेल एल भी कितना रहेगा हमारा 1 रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 वो ठीक है देख लेंगे। देन हमारा अगर बात करोगे तो 2s 1/2 से जो है हम 2p के 3/2 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि डेल जे का चेंज आएगा हमारा +1 का चेंज, ठीक है। और डेल एल अभी भी कितना है हमारा +1, मान लो प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हो गए हमारे अलाउड ट्रांजिशंस। साथ ही साथ 2p के 1/2 से जो जा सकता है वो जा सकता है हमारा 2d के 3/2। d के अंदर हमने 3/2 और 5/2 देखा था, तो 3/2 तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि मैम डेल जे की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, +1 की कंडीशन आ रही है। एल अब देख लेना है ना, एल है +-1। इसी तरीके से अगर हम 2p को और देखें तो 1/2 2p में एक और हमें मिला था 3/2, तो ये भी अपना 2d के 3/2 तक भी जा सकता है। ये सारे ट्रांजिशन रिवर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइस वर्सा है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, तो प्लस एब्जॉर्प्शन माइनस एमिशन को शो करेगा, ठीक है। तो 2p 3/2 2d 3/2, डेल जे का चेंज कितना आएगा 0 आएगा। तो ये इस तरीके से हमारे सारे की सारे अलाउड ट्रांजिशन है। इसी तरीके से हम d से f भी जा सकते हैं, ठीक है। और इधर लिख देती हूँ एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इन्हीं को उल्टा करना है, मतलब p से हाफ ऐसे जाएगा तो डेल जे जो 0 ही रहेगा यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे जैसे +1 की कंडीशन है तो तुम 3/2 से 1/2 जाओगे तो -1 आ जाएगा, बस इतना ही हमारा चेंज आएगा। ये तो हो गए हमारे अलाउड ट्रांजिशंस की बात। फॉरबिडन ट्रांजिशंस की बात करोगे तो फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन कौन से हो जाएंगे? चलो एक अलाउड में मैं ये भी लिख देती हूँ, है ना। अलाउड की अगर एक और बात लिखे अपन तो अलाउड के अंदर 2p से
3/2, 2s के 1/2 में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल जे का कंडीशन आएगी वो -1 आएगी, मतलब s में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मैंने ये इसको उल्टा करा है, बस इतना ही हमने चीज़ बताई है। अब हम बात करते हैं हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस की। फॉरबिडन में कौन कौन से देखने, देखो s से हाफ गया है तो p का हाफ हो गया, मैंने कहा s से हाफ 3/2 भी हो गया, तो s से तो जाओगे तो p के तक सारे पॉसिबल है, लेकिन 2s के हाफ से 2d के 3/2 का क्या ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेल एल का चेंज कितना आ रहा है हमारे 2 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। j तो सही है +-1 है, j इज वॉट +1, बट L की कंडीशन डिफर हो गई, तो हमें लाइन वाइज सिलेक्शन रूल में चलना है, जो मैंने यहाँ पे हमें सिलेक्शन रूल लिखवाए है ना, कहाँ गई स्लाइड, ये वाली। तो पहला ये देखना है, दूसरा ये देखना है, और तीसरे पे J जाना है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हमने J देख लिया तो फिर तो हम ट्रांजिशन दिखा देंगे कि मैम 1/2 से 3/2 हो रहा है, 5/2 भी पॉसिबल है, 3/2 से 5/2 चल जाओ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। हमें साइमल्टेनियसली मतलब ऑर्डर के अंदर चलना है, डेल एन देखो, फिर एल देखो, फिर जे देखो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमने सबसे पहले अगर वो देखा ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो 1/2 से 3/2 तो पॉसिबल है, लेकिन क्या हमारा डी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से हम 2p के 3/2 देख, एक मिनट, 2p का 1/2 देखेंगे, और इसका जो है 2p का 2p हाफ से 2d का 5/2 देखेंगे, तो यहाँ पे भी चेंज कितने का आ रहा है हमारा, डेल जे जो है वो हमारा 2 आ रहा है। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब देखो L सेम हो गया लेकिन J डिफर कर गया, तीनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो सारे इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल नहीं है कि तुम D के 5/2 से तुम 2p के 1/2 तक आ जाओ, ऐसी कंडीशन में J क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा, तो भी पॉसिबल नहीं है, चाहे से प्लस आए या माइनस आए। हमें तो देखना क्या है, हमें हमारा L देखना है, J देखना है, और ये सारी चीज़ें देखनी है, तभी हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये हो चुके हैं, लगभग ये हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। तो हमें सिलेक्शन रूल मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखना है। अगर सिलेक्शन रूल याद है तो हम हमारे ट्रांजिशंस को दिखा सकते हैं। तो जो ये स्पेक्ट्रा दिख रहा है, मैंने इस स्पेक्ट्रा में जो लाइंस खींची हैं वो इसी बिहाफ पे खींची है कि अलाउड कौन से हैं और फॉरबिडन कौन से हैं। पीछे टैबुलर फॉर्म में लिख ही दिया है, साथ में समझा भी दिया कि हाफ देख लो, 3/2 देख, मतलब चीज़ें देख लो। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना है, इस सिलेक्शन रूल से चेक करना है। एन देखोगे सबसे पहले, एल चेक करोगे, जे देखोगे। अगर इन तीनों में से इफ वन कंडीशन डिफर, इफ one condition is differ, then transition is forbidden। तो ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा मेरा, फॉरबिडन हो जाएगा अगर तीनों में से एक कंडीशन। ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन, ओनली ट्रांजिशन possible when thrice of these condition, thrice of these conditions met or fulfilled simultaneously। ये कंडीशंस जो है तभी फुलफिल होगी जब हमारा तीनों कंडीशंस जो हैं ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। थ्योरी के फॉर्म में भी लिख दिया है, साथ ही साथ इसको हमें क्या मार्क करना है, इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। पूरे सार यही है हमारा,
सिर्फ एक सिलेक्शन रूल याद कर लो, टर्म सिंबल याद कर लो, अपने आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर कर आओगे। हाइड्रोजन वाले में सिर्फ डीजनरेट लेवल्स का ध्यान रखना है, बाकी इसके बाद जो आता है वो स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स आता है, जो हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये हमारी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेक्शन रूल लिख लो इसका, जो भी है उस हिसाब से फिर हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू।